आम आदमी पार्टी लगातार अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए पंजाब के सीएम भगवंत मान मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपनी रैलियों में पंजाब और दिल्ली के विकास मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, विरोधियों पर जुबानी हमले कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी खुद घिरती हुई नजर आ रही है। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। रोड शो के जरिए आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रैलियों में बीजेपी पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। भगवंत मान जनता के बीच जाकर केजरीवाल की गारंटियों का गुणगान करने में लगे हैं। साथ ही पंजाब और दिल्ली के विकास मॉडल का बखान कर रहे हैं। केजरीवाल की गारंटियां, हम वो चीज कहते नहीं जो पूरी नहीं कर सकते, हम जो कहते हैं वो पूरी करते हैं। अब मोदी जी भी गारंटियां बोलने लगे हैं। बोलते हैं ना मोदी जी, मोदी की गारंटियां। मैं तो यही कहूंगा, जब 140 करोड़ लोगों ने बीजेपी के लिए बजा दी खतरे की घंटियां, तब याद आई मोदी जी को गारंटियां। डबल इंजन, अरे भाई साहब, एक इंजन में जान हो ना, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। अब डबल इंजन की नहीं, मध्य प्रदेश को नए इंजन की जरूरत है, नए इंजन की। केजरीवाल मॉडल, एक नया इंजन पहुंच चुका है मार्केट में, प्रदूषण भी नहीं फैलाता और फटाफट स्पीड है। पंजाब में, दिल्ली में ये मॉडल लोगों ने अपना लिया। पंजाब और दिल्ली की गाड़ी, विकास की गाड़ी पटरी पर फटाफट दौड़ रही है। भगवंत मान मध्य प्रदेश में पार्टी का प्रचार करने में बिजी हैं, लेकिन पंजाब में एसवाईएल के मुद्दे पर घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार फिर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा है और एसवाईएल के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार को लेकर भी प्रहार किया है। उन्होंने लिखा, महाराजा संतोष, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब एसवाईएल के सर्वे के लिए टीम पंजाब आएगी तो सबसे पहले इस पर अपनी पार्टी और सरकार का रुख स्पष्ट करें। क्या आप उस सर्वेक्षण को रोकने के लिए मदद करेंगे और बताएंगे कि आपकी कानूनी टीम ने पंजाब के पानी पर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के मामलों को कमजोर क्यों किया? भगवंत शाह, यदि आप में थोड़ी भी शर्म होती तो आप पंजाब को अकेला नहीं छोड़ती और अपने मालिक का ड्राइवर बनकर हर दिन पंजाब के विमान को दूसरे राज्यों में नहीं ले जाते। क्या ये पंजाब के खजाने की लूट नहीं है? पंजाब आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। पंजाब में एसवाईएल के मुद्दे पर भगवंत मान विपक्ष के निशाने पर है, तो दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेता केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह गिरफ्तार हैं, उसके असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल घोटालों के सरताज हैं। दिल्ली को भ्रष्टाचार से लूटा है उन्होंने, दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, इन सब की हिस्सेदारी है। और हमारी ये मांग है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। उसके साथ साथ हम अरविंद केजरीवाल को चुनौती भी दे रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का राजमहल तुमने खड़ा किया है वो जनता के लिए खोलो, नहीं तो अगले 48 घंटों में भ्रष्टाचार का राजमहल हम जनता को दिखाएं। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी सीएम आवास तक पहुंच गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, मगर बीजेपी कार्यकर्ता नहीं माने। आप खुद देखिए कैसे दिल्ली बीजेपी के मुखिया बैरिकेड पर चढ़ गए। मृदुल दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दफ्तर के ठीक करीब आप देख सकते हैं कि इस तरह से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अपने तमाम समर्थकों के साथ इस बैरिकेड के आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद है, वज्र वाहन मौजूद है और किसी भी तरह से एक बैरिकेड को दरअसल तोड़ दिया गया है। और अब अगर ये बैरिकेड टूटता है तो जाहिर तौर पर आगे की तरफ ये आम आदमी पार्टी ऑफिस तक जाएगा, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी डिमांड कर रही है अलग अलग मौकों पर और ये मांग कर रही है कि केजरीवाल के इस्तीफे की। और यही वजह है कि जो लोग हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, आप देख सकते हैं, खुद मैं भी इसी की कवरेज में हूं और यहाँ पर जो स्थिति है वह अपने आप में बड़ी जो है कह सकते हैं कि कशमकश वाली है। शराब घोटाला दिल्ली की राजनीति में बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो पंजाब में एसवाईएल के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी भले ही मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुटी हो, लेकिन पंजाब और दिल्ली में घिरती नजर आ रही है। पंजाब में नशा सबसे बड़ा मुद्दा है, लिहाजा पंजाब पुलिस राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए बड़ा ऑपरेशन चला रही है और इसी कड़ी में फिरोजपुर पुलिस ने 2 बड़े ड्रग्स तस्करों को दबोचा है, जिनके पास से हेरोइन की बड़ी खेप बरामद की गई है। ये ड्रग्स ड्रोन के जरिए सरहद पार से आई थी। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पूरे पंजाब में नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में काउंटर इंटेलिजेंस को फिरोजपुर में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है,
जिनके पास से 12 किलो हेरोइन बरामद हुई है। ये हेरोइन ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगवाई गई थी। बेसिकली ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵੀਨਿੰਗ ਰਾਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 12 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਝਬਾਲ ਥਾਣਾ PS ਝਬਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ 16 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਪਰਚਾ 2014 ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਆ, FIR नंबर 94। DGP ने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, एक खुफिया अभियान में काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर ने 2 लोगों को पकड़ा और उनके पास से 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। NDPS अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। अब पुलिस पकड़े गए तस्करों से पूछताछ कर इनके आकाओं के बारे में पता लगाने की कोशिश में जुटी है, ताकि सीमा पार से चल रहे ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਰਿਵੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਈਦਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰੂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ हैं, लेट अस चेक ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆ। बीते बुधवार को ही पंजाब पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया था। इस तस्कर के पास से 4 करोड़ 94 लाख रुपए बरामद हुए थे। इसके अलावा रिवॉल्वर और वाहनों की 38 फर्जी नंबर प्लेट भी जब्त की गई थी। नशा पंजाब का सबसे बड़ा दर्द है। यहाँ औसतन हर दूसरे दिन नशे से एक मौत हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 25 लाख से अधिक लोग नशा कर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें स्कूल की उम्र के बच्चों से लेकर शादी की उम्र के युवा सबसे ज्यादा हैं। लिहाजा पंजाब पुलिस नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है। फिरोजपुर से अक्षय गल्होत्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में युवाओं की विदेशों में जो मौत है उसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब अमृतसर से लवप्रीत सिंह की कनाडा में वैंकूवर में मौत हुई है। लवप्रीत सिंह 4 महीने पहले कनाडा के वैंकूवर शहर में नौकरी करने के लिए गए थे। बुधवार देर रात किसी ने फोन करके परिवार को बेटे की मौत के बारे में जानकारी दी। परिजनों के मुताबिक लवप्रीत का शव पिछले 5-6 दिनों से कनाडा के वैंकूवर थाने में ही है। बताया जा रहा है कि उसकी मौत साइलेंट हार्ट अटैक से हुई है। 2 साल का कनेडा वर्क वीजे ते गया सी और सरी डिस्ट्रिक्ट सी ते उत्थे 4 महीने हो गए गए। कल सानू पता लगा कि साडा बच्चा टैक हो के मतलब पूरा हो गया, तो पूरी तरह सानू कोई चीज़ का पता नहीं लगा है। त्योहारों का सीजन आने वाला है, इससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अमृतसर में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाई की मशहूर दुकानों पर और गोदामों पर छापेमारी की है। इस दौरान मिठाइयों के सैंपल्स लिए गए हैं और कई जगहों पर गंदगी मिली है, उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया है। त्योहारों का सीजन आते ही मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में मिलावट करने वालों का गैंग भी एक्टिव हो जाता है। ज्यादा मुनाफा बनाने के चक्कर में मिलावटखोर किसी की जान की परवाह नहीं करते। इस बार लोगों की जान से खिलवाड़ ना हो, इसलिए त्योहारों से पहले ही स्वास्थ्य विभाग एक्शन के मोड में आ गया है। अमृतसर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिठाइयों की मशहूर दुकानों और गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान सभी दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए गए, जिन्हें लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा जिन जगहों पर पर्याप्त साफ सफाई नहीं मिली, उन्हें चेतावनी के साथ नोटिस भी जारी किया गया है। ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਠਿਆਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੋਵਲਟੀ ਸਵੀਟਸ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਏ ਦਾ ਔਰ ਕਾਜੂ ਬਰਫੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਸੈਂਪਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਂਸਲ ਸਵੀਟਸ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਠੇ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਆ ਰਹੇ ਆ। अमृतसर में रेड के दौरान श्री बीकानेर स्वीट्स के गोदाम में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम को पर्याप्त साफ सफाई नहीं मिली, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन्हें नोटिस जारी किया है।
दुकानदार का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के हिसाब से जो कमियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। साफ सफाई के लिए जो डीजल वाली भट्टी है वहाँ पर थोड़ा सा वो ब्लैक हो गया था, वही बोला हुआ है सर ने। बाकी ये आप 2-3 दिन में सही करवा लें। नहीं सर, सबसे पहले तो यही है, माल बिके न बिके पहले तो सफाई पे ध्यान देना चाहिए, हमारा तो यही कहना। सफाई सबसे पहले जरूरी है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है, लिहाजा मिठाई की दुकानों और गोदामों में पहुंचकर बारीकी से जांच की जा रही है ताकि मिलावटखोर अपने मंसूबों में कामयाब न हो सके और त्योहारों के सीजन में लोगों की जान से खिलवाड़ न कर सके। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको मिलवाते हैं रामलीला के ऐसे कलाकारों से जिसमें कोई भी कलाकार पुरुष नहीं होगा। पंचकुला में होने वाली रामलीला में सिर्फ महिला कलाकार ही हिस्सा लेंगी। इसमें भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण का किरदार भी सिर्फ महिलाएं ही निभाएंगी। हे राम, तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ और राम रमापति का धनुष लो, खींचो और चिल्ला चढ़ाओ। लाइए महाराज। हर साल शारदीय नवरात्रों के दौरान पूरे देश में रामलीला का आयोजन होता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी रामलीला देखी है जिसमें कोई भी किरदार पुरुष न हो? तो आज हम आपको एक ऐसे ही रामलीला के कलाकारों से मिलवा रहे हैं जहां राम, रावण, हनुमान, लक्ष्मण से लेकर वानर तक के पात्रों को जीवंत सिर्फ महिलाएं ही कर रही हैं। ये रामलीला अलग है, खास है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि तमाम जो रामलीला के कैरेक्टर्स है यानी कि पात्र है, वो सभी जो रोल है वो महिलाएं कर रही है। इस रामलीला की खास बात यह है कि इसमें 9 महीने की बच्ची से लेकर 79 साल की महिलाएं किरदार निभाने वाली हैं। 35 महिलाओं की टीम में कोई बैंकर है तो कोई आर्किटेक्ट तो कोई सोशल एक्टिविस्ट। कई स्टूडेंट्स भी इस मंचन में हिस्सा ले रही हैं। तू बहुत भोली है, आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में। जब हमने इन महिलाओं से ये जानना चाहा कि प्रभु श्री राम का किरदार हो या हनुमान जी का, जब आप इसे निभाती हैं तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है, तो इनका जवाब सुनिए। सीता माता का रोल जब एक पुरुष निभाता है तो एक्सेप्ट करते हैं ना। आज तक सालों साल तक हम एक्सेप्ट करते आए हैं। तो वही जब हम हनुमान जी का रोल निभाएंगे तो जब पूरी शिद्दत के साथ हम वो काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जब हनुमान जी ने चाहा तो ये हो रहा है, ये मंचन हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, तो उनके आशीर्वाद से सब कुछ सही रहता है। जमाना बदल चुका है, महिलाएं पुरुषों की हर क्षेत्र में बराबरी कर रही हैं। ऐसे में इन महिलाओं को उम्मीद है कि उनकी इस पहल को पसंद किया जाएगा। मैं हार हूँ, मैं श्रृंगार हूँ, मैं पिया के मन का प्यार हूँ। सम्मान दोगे तो सत्कार हूँ, प्रेम दोगे तो खुशियों का संसार हूँ। अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं अंगार हूँ, मैं दोधारी तलवार हूँ। पिता के घर में बेटी हूँ, ससुराल में बहू हूँ, अपने बच्चों की माँ भी हूँ। 2 कुलों को जो तार दे ऐसा चमकता अलंकार हूँ, लेकिन मंच पर हूँ तो केवल कलाकार हूँ, केवल कलाकार हूँ। महिलाओं के इस रामलीला मंचन में 3-3 पीढ़ियां तक शामिल हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है, समाज को सनातन संस्कृति को लेकर जागरूक करना। बहरहाल इंतजार है 15 अक्टूबर का। बहुत ही अलग, बहुत ही खास ये रामलीला है जिसकी तैयारी इस वक्त की जा रही है। जैसे ही नवरात्रों की शुरुआत होगी उसके बाद ये तमाम जो महिलाएं हैं, लगभग 35 ये महिलाएं हैं जो अलग अलग पात्रों में नजर आएगी और 8 बजे से लेकर 11 बजे तक है रामलीला का जो मंचन है वो किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, पीर मुशल्ला, पंचकुला। सीखने पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, जब समय मिले पढ़ना और सीखना चाहिए। इसी बात को सार्थक किया है संगरूर के थलेसा गांव की महिलाओं ने। उन्होंने उम्र को महज एक संख्या से ज़्यादा कुछ नहीं माना। अब आपको उन्हीं महिलाओं से मिलवा देते हैं जो उम्र के आखिरी पड़ाव में पढ़ना लिखना सीख रही हैं। कहते हैं सीखने और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, उम्र महज एक नंबर है। संगरूर के थलेसा गांव से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है। हाथों में बस्ता लिए पाठशाला आती इन महिलाओं का जुनून देखते ही बनता है। इन महिलाओं को देखकर कौन कहेगा कि इन्हें पढ़ने लिखने का जुनून सवार हो चला है। ये सभी वो महिलाएं हैं जिन्हें बचपन में स्कूल जाना नसीब नहीं हुआ।
इन सभी ने उम्र के इस पड़ाव में स्कूल जाने का रुख किया है। ये महिलाएं बताती है कि लोग इन्हें अनपढ़ कहकर ताना मारते थे। जहां हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती थी वहां इन्हें बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना पड़ता था। लेकिन जब इन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिला तो इन्होंने किसी की परवाह किए बिना हाथों में किताबें थाम ली ताकि उन्हें कोई अनपढ़ कहकर ताने न मार सके। आंखों पर चश्मा है, हाथ में एक किताब है और शिक्षा हासिल करने का जो सपना है इन बुजुर्ग महिलाओं का वो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में हासिल हो रहा है। सबसे बड़ी वजह ये है कि इनके रिश्तेदार, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का पोता, किसी की पोती वो विदेश में गए हुए हैं। लेकिन ऐसे हालातों में उनका पढ़ना लिखना बेहद जरूरी था, क्योंकि वो पहले जब बैंक में जाते थे, जहाँ कहीं भी जाते थे, जहाँ किसी को अपना मोबाइल नंबर देना होता था, बड़ा मुश्किल होती थी। लेकिन अब वो स्कूल में आकर शुरू से ही अपनी जो शिक्षा है वो हासिल कर रही हैं। रोजाना 10 बजे ये सभी महिलाएं गांव की चौपाल पर पढ़ने के लिए पहुंच जाती हैं। ये महिलाएं दुनिया के साथ कदम ताल करने की चाह में रोज 2 घंटे की क्लास लेती हैं। बकायदा घर से होमवर्क करके लाती हैं। पोते पोतियों के साथ ABCD और गणित का ज्ञान भी सीखती हैं। इनकी इसी लगन को देखते हुए परिवार के लोग भी इन महिलाओं का भरपूर साथ दे रहे हैं। जी आन दिन तो हो गए 2-3 महीने, फिर मैं बीमार हो गई थी, 2 महीने आया नहीं। अच्छा, की को सीख लिया? ऐसे आपका नाम कहना सीख गया जी, उड़ा आड़ा ये सीख। अच्छा, बच्चे सारे बाहर गए? हाँ जी, बेटा भी गया होया, बेटी भी गई हुई है, मेरे घर वाला भी गया होया। ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? हाँ जी, कहती बहुत बढ़िया मम्मी पढ़ो, कहती। खास बात यह है कि इन्हें गांव की ही 2 महिलाएं मुफ्त में पढ़ाती हैं। रिश्ते में ये महिलाएं सास बहू लगती है, लेकिन जब क्लास चलती है तो रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का होता है। मुंडे दा पढ़नगे जी, नौकरी लगणगे, कुड़ियां तो तोर ही देना जी ब्याह करके। हाँ जी, बस यही धारणा सी जी। बस फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਟ ਗਏ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਦਾ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੋਤੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਡਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੜਾੜਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ जी। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत इन महिलाओं को दोबारा पढ़ने का मौका मिला है। शिक्षा मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी योजना की वजह से ये महिला कई और महिलाओं के लिए मिसाल पेश कर रही हैं। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो।